वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ अब तशरीफ रखते हैं डॉक्टर उबैद हाशमी। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रो खुद हमारे नाजरीन को दीजिए। जी शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर उबैद अहमद हाशमी है और मैं डायबिटिक स्पेशलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और कराची का एक बड़ा डायबिटीज़ सेंटर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ तकरीबन 8-10 हज़ार डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ओके, डॉक्टर जाहिद से बातचीत हो रही थी, उन्होंने डायबिटीज़ का मर्ज के लिए बेहतर है कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप कुछ मॉनिटरिंग जैसे कुछ जिक्र किया था उन्होंने, मॉनिटरिंग के सिलसिले में कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को कि किस तरह से ये चेक रखा जाए? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और मॉनिटरिंग यानी आम अल्फाज में जांच पड़ताल, अपने ब्लड शुगर की जांच पड़ताल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। और हम चूँकि हमारे पास पेशेंट का इतना रश है कि 3 महीने से पहले या 6 महीने से पहले हम एक मरीज़ को नहीं देख पाते, और ख़ुद जो पेशेंट्स हैं वो भी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो 3 महीने 6 महीने से पहले हमारे पास नहीं आ पाते। अब ये डायबिटीज़ तो आपको मालूम है कि ये लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम है। एक बार खुदा ना खास्ता किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर रहती है। तो अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन डायबिटीज़ तो मौजूद है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर करना यानी उसको चेक करना, ब्लड शुगर को चेक करना और देखना कि उनकी ब्लड शुगर कैसी जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम मॉनिटरिंग कहते हैं, बल्कि उर्फ़ आम में SMBG या सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज हम कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब भी आपने कहा सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि ये खुद से भी डायबिटीज मॉनिटर की जा सकती है? हाँ, खुद से डायबिटीज मॉनिटर करने से मुराद है कि खुद से ब्लड शुगर मॉनिटर करें। खुद से कि आपके डॉक्टर ने जो आपको गोल्स दिए हैं कि नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद या रात खाने से पहले या रात खाने के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल ये होने चाहिए, तो वो जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा? और उसके चेक करने ही को मॉनिटरिंग कहते हैं हम। ओके, तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि मॉनिटरिंग क्या है? लैब में, लेबोरेटरीज में इसकी मॉनिटरिंग करवाई जाए? जी, टेस्ट हैं क्या है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा आपने मौजूद छेड़ा कि जो इस बिजी लाइफ में लैब जाना, 1 घंटा आना जाना, वहाँ बैठना, कम से कम को रिपोर्ट मिलेगी, फिर नेक्स्ट डे उसको आप जाके अपने डॉक्टर को, अपने कंसल्टेंट को जाके दिखाते हैं, तो इसमें पैसा भी और वक्त भी लगता है। और ये इतनी बिजी लाइफ है कि लोग सुबह से रात तक बिजी हैं, संडेज को भी बिजी हैं, छुट्टी के दिन भी बिजी हैं, तो ये टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मॉनिटरिंग लैब वाला टेस्ट के जरिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो हम यही इनकरेज करते हैं और अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो एक मीटर रखें, ब्लड शुगर टेस्ट करने की एक मशीन जिसे हम उर्फ़ आम में ग्लूकोमीटर कहते हैं। अच्छा। वो एक रखें ताकि वो खुद घर पे उसको चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये बताया कि ज़ाहिर है कि इतने लाइफ बिजी है और मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। सही। तो ये कितनी दफ़ा आप समझते हैं कि मॉनिटर करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को अपनी ग्लूकोज लेवल? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट एक इशू है कि वो कितनी बार टेस्ट करें। अक्सर जो मरीज़ हैं वो महीने में 1 बार टेस्ट करते हैं, जो कि टेस्ट करना ना करना मेरे हिसाब से बेकार है। तो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि दिन में आप 2 या 3 मरतबा आप टेस्ट करें, लेकिन अगर 2-3 मरतबा टेस्ट नहीं हो सकता तो मैं अपने मरीज़ों से यही कहता हूँ कि आप कम से कम हफ्ते में 2-3 मरतबा तो लाजमी करें। और वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट ख़वातीन जैसे जिनको डायबिटीज़ हो गई है, वो बच्चे जिनकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, या वो लोग जिसी कोई इन्फेक्शन में किसी को है, या किसी की सर्जरी होने वाली है, या किसी की बहुत ही रेटिक, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बड़ी शुगर में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनमें तो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा दरकार है। उसके बगैर जो है वो सही तरह से ब्लड शुगर को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। तो बात वही आ जाती है डॉक्टर साहब कि आप जब कह रहे हैं इतनी दफ़ा जी हाँ मॉनिटरिंग करवानी है, शुगर टेस्ट करवाना है, इतना टाइम इंसान कैसे निकाल सकता है? फिर उसके लिए क्या करे? हाँ, अब ये अगर मैं अभी आपसे बता रहा था कि ग्लूकोमीटर वो मशीन है छोटी सी कि जो बिल्कुल हैंडी डिवाइस है, और अच्छा। वो कोई से भी मीटर जो हैं वो आप देखें तो वो चंद सेकंड्स में अब तो अवेलेबल हैं लेटेस्ट किस्म के। ये सब बाहर के मुल्क से मंगवाने पड़ते हैं? नहीं, ये बाहर से नहीं, हमारे मुल्क में आम मिल जाते हैं, बाहर के बने हुए हैं, लेकिन ये इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे मुल्क में हर मेडिकल शॉप से जो है मिल जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कंपनीज ये बनाती हैं वो उनके मीटर हर जगह अवेलेबल हैं। मगर डॉक्टर साहब, सुना ये गया है कि ये लेबोरेटरी टेस्ट के रिजल्ट्स और
ये जो ग्लूकोमीटर के रिजल्ट है ये इतने ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होते या इनमें डिफरेंस? हाँ, यस, जितने लाख रिजल्ट, ये बेसिकली मैं इसमें ये अर्ज करूँ ना कि आपके पास एक गाड़ी है और उसको अगर आप महीने में एक बार चलाते हैं या 2 महीने में एक बार चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको उस गाड़ी के मुतालिक कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा और अक्सर वो गाड़ी ख़राब रहेगी। तो अगर आप इस गाड़ी को रोज़ चलाते रहेंगे तो इसी तरह से ग्लूकोमीटर है कि ग्लूकोमीटर को अगर आप रोज़ करते रहेंगे और आप समझ लेंगे कि कितना ड्रॉप ब्लड चाहिए, कितने सेकंड का प्रोसीजर है, आपको वो टाइम फॉलो करना है, प्रॉपर वाइप ऑफ करना है आपको, तो जितना आप अपनी टेक्निक को अच्छा रखेंगे उतने ही चांसेस एरर के कम है डेफिनेटली। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि अब एक वक्फे का टाइम आ गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मजीद आपसे मालूम करेंगे। और ये बल्कि मैं पूछना भी चाहूंगी कि आप नाजरीन को बताइए कि ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल अगर आप बताना चाहें ये किस तरह किया जा सकता है। तो नाजरीन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। साहब इनके हाथ में ये एक बॉक्स है, ये में वैसे तो आप डायरेक्ट अभी क्लिनिक से आए मगर ये बॉक्स क्यों आप लेके साथ चले? डॉक्टर साहब आपने बताया ग्लूकोमीटर के बारे में और ये भी बताया कि इसकी काफ़ी मतलब मुफीद है और काफ़ी इससे बचाव हो सकता है, पेशेंट किसी मेरे ख्याल से ख़तरे से बाहर आ सकता है, उसे पहले ही पता चल सकता है। डॉक्टर साहब आपके साथ ही बैठे हैं अहमद साहब, इनके हाथ में ये एक बॉक्स है, ये में वैसे तो आप डायरेक्ट अभी क्लिनिक से आए मगर ये बॉक्स क्यों आप लेके साथ चले? ये जो बॉक्स है ये अभी जो हम बात कर रहे थे ग्लूकोमीटर है बेसिकली, तो इस पर ब्लड शुगर मॉनिटर की जाती है, टेस्ट किया जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, चूँकि मेरा प्रोफेशन ही एज ए डायबिटोलॉजिस्ट शुगर के पेशेंट देखना है तो मुझे तो अपने पेशेंट की अक्सर और बेशतर ब्लड शुगर टेस्ट करनी पड़ती है। तो ये वही डिवाइस है जिसको हम कहते हैं, ये बड़ी अच्छी एक डिवाइस है एक्यूचेक, ये मेरे हाथ में इस वक्त है। तो ये एक्यूचेक ये बहुत ही लेटेस्ट किस्म का एक मॉनिटर है जो मैं अपने पास रखता हूँ और ये फ्यू सेकेंड्स में, अच्छा चंद सेकंड्स में ये जस्ट 5 सेकंड में रिजल्ट दे देती है। रिजल्ट डॉक्टर साहब अगर ये 5 सेकंड में रिजल्ट दे तो आप क्या डेमो करके दिखाएंगे भाई नाज़रीन? नहीं, मैं तो चाहूंगा ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सकें। और ये है, इसके अंदर क्या चीजें होती है कुछ पहले बता दें। छोटा सा एक मीटर है जिसको मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो ये मीटर है हमारे सामने, ये तो बिल्कुल मोबाइल जैसा बहुत अच्छा सा मीटर है और इसका स्क्रीन भी बड़ा सा आप देख रही हैं जिसमें पढ़ना भी आसान है कि किसी की आई साइट वीक हो। इसमें रीडिंग आती है? जी रीडिंग आती है और ये इसकी स्ट्रिप्स हैं, इसका बॉक्स है, कुछ इसमें ये नीडल्स हैं जिसको हम लैंसेट कहते हैं और ये एक प्रिकर है। ये 3-4 चीज़ें एक साथ होती हैं। अब मैं आपको इसका एक टेस्ट करके अपने जो सॉरी डॉक्टर साहब आपकी मैं बात कर रही हूँ, जो निडल है जी, ये निडल फेयर बड़ा होता है लोगों को। हाँ। इसके बारे में मैं मतलब ये ज्यादा पेनफुल होता है या इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल है? ये बिल्कुल थोड़ी सी प्रिक तो ज़ाहिर होगी लेकिन ये इतनी मिनिमल होती है कि जो फील नहीं होती है। और डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो 2-4 बार करने के बाद उनके जहन से ये जो फियर है वो भी निकल जाता है। राइट, तो मैं अब आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि ये किस तरह से टेस्ट किया जाता है। मैं अभी हमारे असिस्टेंट हैं अहमद साहब, इनका एक टेस्ट करके बताता हूँ। अहमद साहब मैं आपको एक टेस्ट करूँगा है। तो ये एक फिंगर, ये पल्प है, इस फिंगर पल्प में किसी भी फिंगर में जो थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल में कम आती है, जैसे इंडेक्स फिंगर बहुत इस्तेमाल में आती है, इसको ना करें तो अच्छा है। ये फिंगर ले लें, ये फिंगर ले लें राइट हैंड की, जो आपके लिए इजी अप्रोचेबल है। तो उसको आप हल्का सा साफ कर लें टिश्यू पेपर सेंटर पे करें या साइड में प्रिक करें? जो सेंटर है बिल्कुल यहाँ करेंगे टिप के ऊपर तो पेन हो सकता है, तो थोड़ा साइड से करें तो बेस्ट है। यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन जो साइड से करें तो पेनफुल जरा कम होगा। तो आपने ऐसे साफ किया टिश्यू से या स्पिरिट से या अल्कोहल स्वैब से, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ये वो आपने कुछ भी नहीं करना। ऑल्दो इसमें 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक तो सेट का बटन है और एक मेमोरी का बटन है, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ये स्ट्रिप का बॉक्स है, इसको स्ट्रिप बॉक्स को आप इसमें से एक स्ट्रिप निकाल लें टेस्ट के लिए और इसको फ़ौरन बंद कर दें ताकि इस पर हवा ना लगे वरना फिर ये ख़राब होगी। ये अभी स्ट्रिप बॉक्स से मैंने एक स्ट्रिप निकाली है, इसको निकालने के बाद जो है वो इसको आप रख दें और एक स्ट्रिप जो है वो फिर इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक छोटा सा केमिकल नजर आ रहा है ना कलरफुल, इसको बस इस पर आपने ब्लड लगाना होता है। ये मीटर ऑटो पावर ऑफ है, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही इसको अंडर करते ही
टुवर्ड्स द मीटर ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ऑन, ये ऑटोमेटिक ऑन है, ऑटोमेटिक ऑफ है। उसके बाद ये एक प्रिकर है जिसमें एक लैंसेट मैंने जो है वो लोड किया हुआ है। अच्छा। और वो लोड करने के बाद जो अभी मैंने वाइप ऑफ किया था, वाइप ऑफ करने के बाद सिंपली मैंने इसको एक प्रिक करनी है। हाँ, एक ड्रॉप ब्लड लेना है, ठीक है। ये मैंने एक ड्रॉप ब्लड लिया, इसको प्रिक किया। वो बहुत दर्द तो नहीं हुआ अहमद आपको? नहीं, कोई ऐसा फीलिंग नहीं इसमें। तो ये एक ड्रॉप ब्लड आप देख रहे हैं, एक ड्रॉप ब्लड आप लेंगे और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो है वो आपने इसके ऊपर रख देना है जहाँ ये केमिकल है। और उसके बाद आप देखेंगे ये खुद ब खुद मीटर चलना शुरू हो गया और विद इन 5 सेकेंड जो है वो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखें, इसके मीटर के ऊपर डिस्प्ले आ गया है और सिंपली ये आपको मीटर शो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा 5 सेकंड आपने 5 सेकंड में रिजल्ट इसने दे 5 सेकंड में रिजल्ट 5 सेकंड में इसने रिजल्ट दे देना है और ये रिजल्ट आ गया। और बड़ा सा मॉनिटर है जिस पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपको क्या इनका क्या रिजल्ट आया डॉक्टर? ये तो माशाल्लाह चूंकि डायबिटिक नहीं है, हालांकि बहुत खा पी के आए हैं। 19 का रिजल्ट है। 90 मतलब क्या? वैसे नाजरीन को प्लीज ये भी बताइए कि ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये जरूरी है कि दोनों सूरत में फास्टिंग यानी कि खाली पेट और रैंडम खाने के बाद कौन सा हम ये कहते हैं शुगर कि लेवल सही देखें रहता है? जो टाइम आपके लिए जो है वो आसान है, जैसे बहुत से लोग ऑफिस जा रहे हैं तो सुबह निहार मुंह नाश्ते से पहले जी वो टेस्ट कर लें और नाश्ते के 2 घंटे के बाद टेस्ट करना है। वो किसी दिन अवेलेबल नहीं है तो जिस दिन संडे को छुट्टी है, सैटरडे को ऑफ है उनका, उस दिन टेस्ट कर लें। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो रात को खाने के 2 घंटे के बाद चेक कर लें। तो वो रीडिंग, बेस्ट रीडिंग अच्छा, क्या? अब रीडिंग क्या होनी चाहिए? जो रीडिंग इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि नाश्ते से पहले निहार मुंह पे 110 से कम हो तो बहुत अच्छा है। 110 लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर हम ये कहते हैं कि आप वो 90 से कम रखें, 90 से भी कम रखें, यानी ये ऐसे ही रखें जैसे कि नॉन डायबिटिक खवातीन प्रेग्नेंट लेडीज की होती है। तो वहाँ सिर्फ एक्सेप्शन है, अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन के लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि वो फास्टिंग में 110 से कम रखें। और पोस्ट पेरेंडियल जिसको हम रैंडम कहते हैं और फैम में, या नाश्ते के 2 घंटे के बाद या किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद, उसको वो 160 से कम रखें। 110 हो, 120 हो, 130 हो, 140 हो, 160 से कम रखें। 160 से कम, 160 कम हो, 80 से 160 कह लें, 80 से कम ना हो, 80 से, हाँ वो लेवल से कम भी पता होना चाहिए या वो लेवल आप समझ लेंगे जिस लेवल के ऊपर उनको जो है वो हाइपो फील होता है, शुगर डाउन होने के शुगर डाउन, क्योंकि 160 तक जी ये सेफ लेवल है। 80 to 160 इज द सेफेस्ट लेवल। ये रैंडम हो गई और फास्टिंग में 80 to 130। अच्छा, फास्टिंग में बाद लोगों को 80 पे या 90 पे भी हाइपो की फीलिंग होती है तो वहाँ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं कि 90 और 130 के दरमियान रखें या 90 और 160 के दरमियान रखें। डॉक्टर साहब, एज से भी कुछ फर्क पड़ता है कि बच्चों में या लेडीज में या मेल मेंबर्स में या एज पे? ये इन जनरल एक बात हो गई, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें लेवल्स ही और कम है कि पोस्ट पेरेंटियल या नाश्ते के 2 घंटे के बाद उनके लेवल 120 से भी कम होने चाहिए। 2 घंटे के बाद जब वो चेक करें, हम नॉर्मल पॉपुलेशन में 160 कह रहे हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में हम कह रहे हैं कि 120 से भी कम होनी चाहिए नाश्ते के 2 घंटे के बाद, और फास्टिंग में उनकी 90 से कम हो। अगर वो चाहती हैं कि जो प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा हो तो ब्लड शुगर लेवल को ऐसा रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी प्रोग्राम हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है और एक बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा कि प्रेग्नेंट वुमन जो कि डायबिटिक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि कोई बच्चे को हार्म तो नहीं होता जो डायबिटिक लेडीज होती हैं? देखिए, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। यूजुअली जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है जी, या कोई और ऐसी जो ब्लड बॉर्न डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है मदर से बच्चे को। लेकिन ये है मेटाबॉलिक डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं होती है, तो इसका जो रिस्क है बच्चे को होने का वो नेग्लिजिबल के करीब है, यानी बहुत परसेंटेज अगर है भी तो बहुत कम है। यू मीन टू से कि डायबिटिक वुमन के लिए प्रेगनेंसी प्रॉब्लम नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये एक हमारी अपडेट है कि वरना किस पहले जमाने में ये कहा जाता था कि डायबिटीज में प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये इसीलिए जैसे कि हमने कहा कि मेडिकल अपडेट का मकसद यही है कि अब लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट आपने एक अच्छी बात बताई। मैं एक बात में ऐड करूंगा कि वो हमारी खवातीन जो है वो प्रेग्नेंट पहले हो जाती हैं और डायबिटीज कंट्रोल बाद में शुरू करती हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा इस फोरम के थ्रू कि वो पहले प्लान करें प्रेगनेंसी, अपने शुगर को कंट्रोल करें, अपने अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से या डायबिटोलॉजिस्ट से राय ले लें, फिर वो कंसीव करें। ओके, ताकि उनके लिए जो है या उनकी बेबी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत थोड़े से वक्फे में काफ़ी अच्छी मालूमात फराहम की और एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया कि जिससे
जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं ग्लूकोज लेवल, और बड़े आसान तरीके से। एंड आई होप कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स और कोई प्रॉब्लम नहीं है वो होगी। बिल्कुल मेरा एम आई राइट? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कहा। ठीक डॉक्टर साहब, तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ शुक्रिया के साथ। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा डायबिटीज़ के ऊपर, जिसमें डॉक्टर जाहिद ने आपको डायबिटीज़ के बारे में मालूमात फराहम की और डॉक्टर उबैद हाशमी साहब ने उसकी मॉनिटरिंग, यानी कि डायबिटीज़ जैसे कि हमने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस सिलसिले में बताया कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट हम अपनी डायबिटीज़ का मॉनिटर कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।